Hello and welcome to my channel Pathshala for Kids. हेलो एंड वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। बच्चों, मैंने आपको आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एक्सप्लेन किया था और आज मैं आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी बुक एक्सरसाइज लेके आई हूँ। बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाए और आप अपने एग्जाम में भी इसको अच्छे से नोट डाउन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। बच्चों, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्यों नीड होती है फूड की, है ना। तो इसका आंसर आपको बस बहुत सिंपल सा इसमें लिखना है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड बिकॉज फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज like playing, running, walking, studying, etc. and this is also important for growth and development of the body। बच्चों, इसमें इसका मीन ये है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की नीड इसीलिए होती है क्योंकि जो फूड होता है वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है सारी एक्टिविटी करने के लिए। जैसे आप खेलते हैं तो खेलने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, अगर आप दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं तो आपको एनर्जी चाहिए। मतलब इवन आपको स्टडी, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भी आपको एनर्जी की नीड होती है ना। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि ये जो फूड होता है ये हमारी ग्रोथ और हमारे डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रोफ। बच्चों, पैरासाइट और सेप्रोट्रोफ में आपको डिफरेंस इसमें बताना है। तो देखिए, पैरासाइट क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन और इनसाइड द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर फूड आर कॉल्ड पैरासाइट्स लाइक कसकटा। बच्चों, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, या तो वो उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं या वो उनके ऊपर होते हैं, है ना, अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए, तो दीज आर कॉल्ड पैरासाइट्स। जैसे कि कसकटा होता है ना। और आप इसमें सेप्रोट्रोफ देखिए, जो द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ्स लाइक फंगई। अब जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए जो मृत पदार्थ होते हैं या जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन पे वो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं, सेप्रोट्रोफ्स कहलाते हैं। तो देखिए, आपने डिफरेंस इसमें समझा कि जो पैरासाइट होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, जबकि जो सेप्रोट्रोफ होते हैं वो मृत पदार्थों से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव। बच्चों, ये वाला मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसमें भी मैंने समझाया था। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें टेक 2 pots of plants of the same type, keep 1 pot in the sunlight and 2nd pot in dark. Where sunlight cannot reach, after 3 to 4 days, pluck 1 leaf from both plants and put few drops of iodine solution on them. The leaf kept in the sunlight that turns into blue or black color and this indicates the presence of starch. बट चलिए डायग्राम से मैं आपको इसको समझाती हूँ। देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको 2 प्लांट्स लेने हैं, एक को हमने रखना है सनलाइट में, ठीक है, और दूसरे को हमने रखना है डार्क में जहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट ना पहुँच सके। अब 3 to 4 डेज के बाद हमें क्या करना है, इसमें से हमें एक एक लीफ को प्लग करना है, एक एक लीफ को तोड़ना है और उसको हीटअप करना है। अब हीटअप कैसे करेंगे, उसको बॉईल करेंगे। उसके बाद जो लीफ होगी उसको उसमें हमें आयोडीन सॉल्यूशन को डालना है। तो जब हम आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डालेंगे बच्चों, तो जिस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होगा उस लीफ का जो कलर है वो या तो ब्लू हो जाएगा या तो वो ब्लैक हो जाएगा, और जो जिसमें स्टार्च नहीं होगा उस लीफ का कलर या तो चेंज नहीं होगा वरना वो थोड़ी सी ब्राउनिश सी हो जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो स्टार्च बना है वो सन की लाइट में ही बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। इसमें हमें जो फूड, अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में हमें इसमें बताना है। तो ये आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है उसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन इसमें आपको लिख देनी है। कैसे, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
है ना। ये तो आपको बताया ही था मैंने कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, किससे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, और किसकी प्रेजेंस में, सन की लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे इसकी इक्वेशन भी आपको देनी पड़ेगी, CO2 प्लस वाटर इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन O2, है ना। और ऊपर आप इसमें ये भी मेंशन करेंगे कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, क्लोरोफिल के साथ में हो रहा है। इसमें हमने आपको डायग्राम से इसको समझाया था। तो यहाँ पे देखिए ये एक प्लांट है, ये जो इसकी लीव्स हैं वो क्या ले रही हैं, जो लीव्स है, लीव्स में क्लोरोफिल है, और जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये सन से एनर्जी को कैप्चर कर रहा है, और क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, और वाटर और मिनरल्स इसको इसके रूट से मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है आपका, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। इसमें आपको ये शो करना है कि जो प्लांट्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा फूड का। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो हमने फोटोसिंथेसिस में हमने जो डायग्राम बनाया था वही आपको शो करना है। बस इसमें आपको एक पॉइंट और शो करना है कि ग्लूकोज इज फॉर्म, कि ये जो फूड है वो किसकी फॉर्म में बन रहा है, ग्लूकोज की फॉर्म में वो बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिलिप्स। बेटा इसमें है आपके पास, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जब वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उन ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है। तो बच्चों आपको इसमें फिल करना है ऑटोट्रोप्स। नेक्स्ट है, द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, जो फूड जो प्रिपेयर कर रहे हैं प्लांट्स वो किसके रूप में स्टोर हो रहा है, स्टार्च के रूप में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको फिल करना है स्टार्च। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो सोलर एनर्जी कैप्चर की जा रही है वो कौन से पिगमेंट के कारण हो रही है, दैट इज क्लोरोफिल। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स क्या अंदर लेते हैं अपने, क्या इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, नेम द फॉलोइंग। बच्चों ए पैरासाइटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, ये क्या है, दिस इज कसकटा। ए प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रोफिक एंड heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज पिचर प्लांट। द pores through which leaves exchange gases, that is stomata. नेक्स्ट आता है आपका टिक द करेक्ट आंसर। बच्चों अमर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अमर बेल किस चीज का एग्जाम्पल है, ऑटोट्रॉफ का, पैरासाइट का, सेप्रोट्रॉफ का या होस्ट का। तो बच्चों अमर बेल जो होती है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी दूसरे ट्री से अपना फूड ऑब्टेन करती है, तो दैट इज पैरासाइट। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज, अब कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करता है, उनको वो पकड़ता है और उसको वो खाता है, तो दैट इज कसकटा, चाइना रोज, पिचर प्लांट और रोज। तो बच्चों ये है पिचर प्लांट। ठीक है, फिर आती है आपकी इसमें मैचिंग। अब देखिए एक हमें कॉलम 1 में हमें जो ऑप्शन दिए हैं, क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। कॉलम 2 में है हमारे पास बैक्टीरिया, हीट्रोट्रोप्स, पिचर प्लांट, लीफ, पैरासाइट। तो अब बच्चों देखिए जो क्लोरोफिल होता है वो किसमें प्रेजेंस होता है, लीफ में, तो हम इसको लीफ से मैच करेंगे। फिर नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन कैसे पहुंचता है, जो प्लांट्स की रूट्स में राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो ही प्लांट्स में नाइट्रोजन को पहुंचाता है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो नाइट्रोजन को हम मैच करेंगे बैक्टीरिया से। फिर आता है अमरबेल। अमरबेल क्या होती है, अमरबेल एक पैरासाइट होता है, तो हम इसको पैरासाइट से मैच करेंगे। फिर आता है एनिमल्स। एनिमल्स आर हीट्रोट्रॉप्स, क्योंकि ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तो दे आर हीट्रोट्रॉप्स। इंसेक्ट्स कौन खाता है, पिचर प्लांट। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, नो, वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स, जो प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते हैं तो उनको सेप्रोट्रोप्स कहा जाता है, नो, दे आर ऑटोट्रोप्स, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल सही है क्योंकि वो ग्लूकोज है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो सोलर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये भी
ट्रू है। नेक्स्ट आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ वेन्स और सेपल्स। तो बच्चों ये है स्टोमेटा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, किससे लेते हैं मेनली? रूट से, स्टेम से, फ्लावर से या लीव से? तो इसका आंसर आएगा लीव्स। तो बच्चों इसी के साथ आपकी बुक वर्क और आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो फिनिश होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। तो बच्चों आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।